हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर हम सेवरल यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट की डेफिनेशन क्या है? तो यूनिट की डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, तो उन्हें एक तरह से यूनिट कहा जाता है। तो जैसे केजी हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, इन ये सारे की सारी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये आपको वहाँ पर यूनिट मिल जाएंगी। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट उसे कहा जाएगा, जिससे मेजर करते हैं उसे कहा जाएगा यूनिट। ठीक है, तो जो अब क्या है कि द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर अकम्पनीड बाय यूनिट। जैसे हम कुछ कहते हैं ना कि 4 किलो, मतलब 4 kg कहते हैं, तो इसमें क्या 4 तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसके बाद यूनिट आता हमारा। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद यूनिट आता है। ठीक है, तो उसके बाद अकम्पनी बाय यूनिट होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका सेकंड पॉइंट है कि फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट देखो, हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जिनके द्वारा हम बाकी सब यूनिट को डिराइव कर सकें। ठीक है, तो 7 यूनिट तो हमारे फंडामेंटल होते हैं जो पहले से अवेलेबल है, उनसे हम अलग अलग यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट हो गए द यूनिट फॉर द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मीटर जो लेंथ है हमारी मीटर में मेजर करी जाती है। अगर हम एरिया की बात करें तो वो एरिया क्या होता है, एक तरह से लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ भी मीटर में मेजर करी जाती है। तो मीटर क्रॉस मीटर, तो मीटर क्रॉस मीटर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जो लेंथ के यूनिट मीटर से हमने एरिया का यूनिट ड्राइव कर दिया कि मीटर स्क्वायर। तो जो फंडामेंटल यूनिट हो गया हमारा वो लेंथ हो गया। ठीक है, तो ऐसे यूनिट जिनसे हम दूसरों को डिराइव कर सके। ठीक है, और मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। तो अब डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स फॉर ऑल अदर क्वांटिटी। ठीक है, तो यूनिट फॉर जितने भी बाकी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़कर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उनके यूनिट को डिराइव करना है फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। तो बेस यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उनके कम्बिनेशन पे, जैसे एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया था तो मीटर का कम्बिनेशन हो गया कि मीटर क्रॉस मीटर मीटर स्क्वायर। तो सच यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ऐसी यूनिट को कहा जाएगा डिराइव्ड यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से बनते हो। तो मेनली जो फंडामेंटल यूनिट ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट हो, जो फिक्स होते हैं, और जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं वो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट से बनते हैं, के कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो एक हमारा होता है जो एक तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन कौन से आएंगे? देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हमारे अभी तक हमने यूनिट स्टडी करे हैं कि फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट दोनों को मिला के सिस्टम ऑफ यूनिट बनता है। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स बोथ ऑफ बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, बेस यूनिट्स मतलब फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, उन दोनों को मिलाकर सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है कि फंडामेंटल यूनिट भी आगे और बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट हैं वो सब आगे। तो उसके अंदर आ गया हमारा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, कि हम इंटरनेशनल क्या सिस्टम बन चुका है कि यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 3 सिस्टम बने हुए हैं, एक तो CGS, एक FPS और एक MKS। तो जो वर्ल्ड वाइड हमारे यूज करे जाते हैं सिस्टम। तो अगर CGS की बात करें तो CGS का मतलब क्या होता है कि सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। ठीक है, और FPS में बात करें तो FPS में का मतलब क्या होता है फुट पाउंड सेकंड। FPS यूनिट ब्रिटिश मतलब अंग्रेज यूज करते हैं इनको। ठीक है, तो FPS में हो गया फुट पाउंड सेकंड। और MKS क्या हो गया, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। तो CGS तो हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS हो गया फुट पाउंड सेकंड और MKS हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, तो हमारे मतलब 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट होते हैं, और फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव्ड यूनिट को डिराइव करते हैं, और
इन सबको मिला के फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट को मिला के बनता हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। और हम इंटरनेशनली 3 सिस्टम से यूनिट को डिफाइन करते हैं, एक FPS, एक CGS, एक MKS। ठीक है, जो हमारे SI है, मतलब जैसे SI, तो SI की फुल फॉर्म क्या होती है? SI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो कई बार आ जाता है कि SI फॉर्म, मतलब SI फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करो, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे ये 3 हो गए, CGS, FPS, MKS। तो किसी इन 3 फॉर्म में से किसी एक में रिप्रेजेंट करना होगा जब कहेंगे कि SI में रिप्रेजेंट करो। तो अगर हम बात करें कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, तो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से होते हैं हमारे? एक होता है हमारा लेंथ। ठीक है, तो लेंथ का होता है हमारा मीटर, और उसको रिप्रेजेंट करा जाता है M से। ठीक है, तो हम जैसे करते हैं ना कि 4 मीटर, तो 4M लिख देते हैं। तो एक तो हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, लेंथ हमारा फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड हो गया हमारा मास। तो मास का नाम मतलब हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं, और इसका सिंबल होता है kg। ठीक है, तो मास को कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम में, और उसका सिंबल हो गया kg। और टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड में, और इसका सिंबल हो गया s। ठीक है, वैसे तो आवर में भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो बड़े यूनिट हो गए, क्योंकि देखो फंडामेंटल यूनिट से ही आगे कोई भी यूनिट को हम निकाल सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट तो यही है कि टाइम को हम सेकंड में करते हैं, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में। ठीक है, उसके बाद हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें वो अलग चीज़ है, वो हम इसी से निकाल सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल हमारे यही यूनिट होते हैं। ठीक है, अगला यूनिट हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, और वो उसको हम डिनोट A से करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हमारे कौन कौन से यूनिट हो गए? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। 4 यूनिट हमारे हो चुके हैं, तो 3 यूनिट्स रह गए हमारे। ठीक है, तो जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन में। तो हम कोई भी केल्विन स्केल से हम किसी मतलब थर्मोमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हो गया हमारा 50 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है मोल में, और उसका सिंबल है MOL। ठीक है, तो हम कह देंगे कितना मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा कि कितना मोल सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा लास्ट यूनिट है, क्योंकि 7 फंडामेंटल यूनिट है ना, उसका हमारा लास्ट यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सिंबल है CD। ठीक है, तो हमारे 7 यूनिट कौन कौन से हो गए? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनको रिप्रेजेंट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला से किया जाता है, और इनके यूनिट ये हैं। ठीक है, तो ये अगर सिंबल कहें तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एक्सेट्रा। ठीक है, थैंक यू।